गुड आफ्टरनून। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? संधि। हम लोग संधि पढ़ेंगे, है ना? यस सर। आज से हम संधि की शुरुआत कर रहे हैं। संधि एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता, यस सर। क्योंकि संधि के कई भेद हैं, फिर उन भेदों के कई भेद हैं, पार्ट पे पार्ट कई है ना। यस सर। इसलिए हम शुरुआत आज कर रहे हैं, लेकिन फिर इसको पूरा करेंगे 2-3 दिन, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे संधि और उसके प्रकार, ठीक? संधि किसे कहते हैं? संधि मतलब हुआ जोड़ना या मिलना या मेल। जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो शब्द मिलते हैं, अब ऐसे मिलते हैं उनमें एक नया शब्द बनता है, जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, तो वहां क्या होती है? संधि होती है। क्या होती है? संधि। मिलते कैसे हैं? जब दो शब्द मिलेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आरंभ वाला वर्ण यानी पहला वर्ण, है ना? यस सर। वही दोनों का मेल होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। कितना भी बड़ा शब्द हो, पहला चाहे इतना बड़ा शब्द हो, दूसरा चाहे इतना बड़ा शब्द हो, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को ही मेल कराएंगे। अब उसके नियम है कई, उन्हीं नियमों को हमको पढ़ना है, ठीक है? यस सर। क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, विद्यालय यानी विद्याधन आलय। विद्या एक शब्द है, इसका अंतिम वर्ण है द्या, आलय का प्रथम वर्ण है आ। इन्हीं दोनों का मेल हुआ, बड़ा बन गया यहाँ, है ना? मत धन अनुसार है। क्या है? मत धन अनुसार। मत में अंतिम वर्ण है ता और अनुसार में प्रथम वर्ण है आ। अभी ये तो नियम आपको बताएंगे हम यहाँ इतना क्यों सिखा रहे हैं कि इसका अंतिम और इसके प्रथम का ही मेल होता है। यस सर। क्या बन गया? मतानुसार, है ना? अभी कौन सा संधि है ये हम आपको भी बताएंगे बाद में, ठीक है? देखिए, संधि के प्रकार हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है? यस सर। अब ये 3 प्रकार की होती हैं। फिर ये संधि कई प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के कई भाग हैं, व्यंजन संधि के कई भाग हैं, विसर्ग संधि के कई भाग हैं। हम उसको स्टेप बाय स्टेप 1-1, 2-2 संधि रोज पढ़ेंगे, एक दिन में पूरा कर नहीं सकते। अब जैसे स्वर संधि है, स्वर संधि में क्या होगा कि जब दो मिलने वाले शब्दों में से दो शब्द मिलते हैं ना, संधि में 2 शब्द मिलते हैं। 2 शब्द जब मिल रहे हैं तो उसमें से जो प्रथम शब्द है, पहला शब्द के अंत में स्वर हो, प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो, है ना? यस सर। 2 शब्द मिल रहे हैं, पहले के अंतिम वर्ण वाला स्वर हो और दूसरा के आरंभ वाला स्वर हो, तब वहां पर स्वर संधि होती है। जब उनका मेल होता है, क्या होती है? स्वर संधि होती है। और स्वर संधि अब हम बांट रहे हैं कि स्वर संधि जो है, इनके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। 5 भाग में पहला भाग है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, 5वां है अयाद संधि, है ना? सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? दीर्घ संधि में देखेंगे कि दीर्घ संधि में क्या नियम है, कैसे 2 शब्दों को हम मिलाते हैं आपस में, ठीक है? तो ठीक है, इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं दीर्घ संधि पे, ठीक है? ठीक है, रखिए उसको।